नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कॉफ़ी की। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत शायद इसी से होती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुबह सुबह हाथ में पकड़े उस एक कप कॉफ़ी में असल में क्या क्या छिपा हो सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये कॉफ़ी आखिर है क्या, हमारी दोस्त या फिर दुश्मन। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके दोनों ही साइड्स को, मतलब अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक तो है नहीं, ये वो सुबह वाली किक है जो नींद से जगा के दिन शुरू करवाती है। और इसका सारा का सारा कमाल है कैफीन का। कैफीन एक ऐसा केमिकल है जो सीधा हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है और बस हम एकदम अलर्ट और एक्टिव महसूस करने लगते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की, मतलब पॉजिटिव साइड की। आखिर कोई तो वजह होगी कि दुनिया भर में इतने सारे लोग इसके दीवाने हैं, है ना? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो हम सब जानते हैं, थकान को दूर भगाना। कॉफी के अंदर जो कैफीन है ना, वो एक नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। मतलब वो दिमाग को जगाता है और हमें फौरन ऐसा लगता है कि अरे वाह, एनर्जी आ गई। और बात सिर्फ एनर्जी पर ही खत्म नहीं होती। कॉफी पीने से मेंटल फोकस भी शार्प होता है। किसी भी काम पर कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना काफी आसान हो जाता है। अच्छा, अगर हेल्थ के एंगल से देखें तो एक और मज़ेदार बात है। जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मतलब बिना दूध और चीनी के, उनके लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद कर सकती है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो सकता है। इसका असर सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर, हमारे मन पर भी होता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि कॉफी स्ट्रेस को कम करके मूड को अच्छा कर सकती है। मतलब एक तरह का पॉजिटिव फील देती है। और फायदों की इस लिस्ट में एक और बहुत जरूरी चीज है, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये क्या करते हैं? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के सेल्स को जो डैमेज होता है ना, उससे बचाने का काम करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक साइड थी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पावरफुल ड्रिंक के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कह ले के नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लगभग हर किसी को पता है, वो है नींद पर इसका असर। अगर देर शाम या रात को कॉफ़ी पी ली तो फिर नींद का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैफीन दिमाग को जगाए रखता है और बॉडी को रिलैक्स ही नहीं होने देता। एक और चीज, कॉफी एक डायूरेटिक है, मतलब इसे पीने के बाद बॉडी से पानी ज्यादा निकलता है यूरिनेशन के जरिए। तो अगर दिन भर में पानी ठीक से न पिया जाए तो डिहाइड्रेशन का भी खतरा बन सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा कॉफी पीना दिल के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे हार्ट बीट तेज हो सकती है या कुछ लोगों को घबराहट, एंजाइटी जैसी फीलिंग भी आने लगती है। कॉफ़ी कब पी जा रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे खाली पेट कॉफ़ी पीना कई लोगों के लिए एसिडिटी और सीने में जलन, मतलब हार्ट बर्न की वजह बन सकता है। और आखिर में एक और बड़ा रिस्क है डिपेंडेंसी का, जिसे हम आम भाषा में लत भी कह सकते हैं। रोज-रोज कॉफ़ी पीने से बॉडी को इसकी आदत हो जाती है और फिर अगर अचानक से इसे पीना छोड़ दिया तो सिर दर्द, थकान, इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के मुद्दा क्या है? मुद्दा है बैलेंस का। देखिए, एक तरफ तो हमें मिल रही है एनर्जी और फोकस, और दूसरी तरफ है नींद में प्रॉब्लम और घबराहट का रिस्क। यही तो कॉफी की डुअल पर्सनालिटी है, कह सकते हैं। तो अब जब दोनों साइड्स हमारे सामने हैं तो सवाल ये है कि भाई सही तरीका क्या है? कैसे हम कॉफी के फायदे तो उठाएं लेकिन इसके नुकसान से भी बचे रहें? जवाब बहुत सिंपल है, मॉडरेशन। मतलब सही मात्रा में पीना। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि दिन में 1 से 2 कप कॉफी, बस इतना काफी है, और एक सेफ लिमिट भी है। तो एक स्मार्ट कॉफी ड्रिंक का बनने के लिए ना, ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखे जा सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी लिमिट को पहचानें। रूल नंबर 2, सही समय पर पिएं, मतलब देर शाम को नहीं और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। और रूल नंबर 3, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पीते रहें। और आखिर में चलिए कुछ और स्मार्ट टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो कॉफी पीने के एक्सपीरियंस को और भी हेल्दी और बेहतर बना सकते हैं। जैसे हो सके तो ब्लैक कॉफी पिएं, ये सबसे हेल्दी ऑप्शन है। चीनी और क्रीम का इस्तेमाल जितना कम हो उतना अच्छा। और अगर कैफीन से वाकई में कोई दिक्कत होती है तो भाई डीकैफे कॉफी या फिर हर्बल टी जैसे ऑप्शंस तो हैं ही।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा कॉफ़ी के साथ रिश्ता कैसा है। क्या इसे थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और हेल्दी बनाने की गुंजाइश है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।